Morning children, take out your English reader workbook. Okay. Today we are going to do worksheet 1 and worksheet 2 which is given at the end of your book. Okay. So we start with worksheet 1. बेटा आपको इसको करने के लिए जो भी हम लोगों ने पहले के सारे जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उन सबको फिर से एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा जरूर से, ठीक है। तो इसमें आपका देखिए एक्सरसाइज ए है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, डिड अनुषा टेक हर टॉय टू शिवानीज पैलेस। जो अनुषा थी, ये किस चैप्टर से, ये आपके चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन है। जो अनुषा थी, क्या वो अपने टॉय शिवानी के घर लेकर के गई थी। ये आपका लवली होम चैप्टर है ना, फर्स्ट वाला, इसी से क्वेश्चन है। तो जो अनुषा है वो अपने फ्रेंड के यहाँ गई थी, लेकिन वो अपने टॉयज नहीं ले गई थी। वो अपने क्या ले गई थी, वो अपना बैग ले गई थी, अपने कपड़े ले गई थी, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, नो अनुषा डिडंट टेक हर टॉय टू शिवानीज प्लेस। ओके। उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई वाज द गर्ल नॉट एबल टू पार्टिसिपेट। तो ये स्पोर्ट्स जो आपके चैप्टर नंबर 2 है शायद, ये स्पोर्ट्स डे। तो उसमें जो एक गर्ल होती है, जो राइटर होती है इसमें, वो क्या करती है, वो उसको लेमन वाली रेस में, स्पून एंड लेमन वाली रेस में पार्ट लेना था। लेकिन वो उसमें पार्ट क्यों नहीं ले पाती है कि जब वो पार्ट लेने का उसका टाइम आता है, उसी टाइम पे उसको प्यास लगती है। तो वो जब पानी पीने के लिए जाती है तो वो देखती है कि कोई एक बच्चा वॉशरूम में उसने अपने आप को लॉक कर लिया है। तो वो उसकी हेल्प करने के लिए अपनी मैम को बोलने जाती है। तब तक उसकी जो रेस है वो ओवर हो जाती है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, द गर्ल वॉज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट एज शी हैड टू हेल्प अ लिटिल चाइल्ड हु वॉज लॉक्ड इन द वॉशरूम। तो उस लड़की ने पार्ट नहीं ले पाई क्योंकि उसको उसी टाइम पे एक बच्चे की हेल्प करनी पड़ गई थी, जो कि जिसने कि अपने आप को एक वॉशरूम में लॉक कर लिया था, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ डिड द पॉट स्टार्ट कुकिंग। तो ये आपका पॉरिज वाला जो लेसन नहीं है, ये मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 3 है। हाँ, द मैजिकल पॉरिज पॉट, ये वो वाला चैप्टर है जिसमें जब एक ओल्ड लेडी गर्ल को एक मैजिकल पॉट देती है जिसमें स्टार्ट पॉट स्टार्ट, तो वो पॉरिज बनाना, हलवा बनाना चालू कर देता था, और स्टॉप पॉट स्टॉप तो वो रुक जाता था ना। तो ये वो वाली स्टोरी है। तो इसमें क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द पॉट स्टार्ट कुकिंग। तो पॉट स्टार्ट कैसे कुकिंग करता था, द पॉट स्टार्ट्स कुकिंग व्हेन वन सेज कुक पॉट कुक। तो पॉट कुकिंग कैसे स्टार्ट करता था, उससे बोलो कि कुक पॉट कुक, तो वो स्टार्ट कर देता था कुकिंग, ठीक है। फिर क्वेश्चन 4 देखिए, क्वेश्चन 4 है आपका, हाउ वॉज द फर ऑफ द लिटिल किटी। तो ये जो आपका लेसन नंबर 4 है शायद, हाँ, लिटिल किटी। ये एक पोएम है ना, जिसमें जो लिटिल किटी है उसका उसका जो यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए, आई लव लिटिल किटी हर कोट इज सो वार्म। जो कोट है उसका, वो उसके फर को ही कोट बोल रहा है ना बॉय जो है इसमें। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, द फर ऑफ द लिटिल किटी वॉज वेरी वार्म। जो उसका फर था, जो उसकी ऊपर की जो बॉडी, जो उसका ऊपर का स्किन है, वो कैसा था, वो काफी वार्म था, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज द बेस्ट टाइम, व्हाट इज द बेस्ट टाइमिंग टू विजिट शिलोंग। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 है, अ विजिट टू शिलोंग। तो इसमें जो दोनों बच्ची होती हैं, इसमें इसमें 2 गर्ल होती है ना, तो वो लोग कहाँ पे घूमने जा रहे होते हैं, वो लोग शिलोंग जा रहे होते हैं ना। तो उसी में, इसी चैप्टर में बताया गया है कि जो बेस्ट टाइम है शिलोंग विजिट करने का, वो है मार्च एंड अप्रैल। तो मार्च एंड अप्रैल आर द बेस्ट मंथ्स टू विजिट शिलोंग। ओके। इसमें 2 सिस्टर्स होती है ना, रिया एंड तान्या, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हु केम टू ईट द पॉरेज। वो हलवा खाने के लिए जब उसकी मदर ने स्टार्ट कर दिया, पॉट स्टार्ट करके उसने हलवा बनाना स्टार्ट कर दिया। जब वो गर्ल जो थी वो घर पे नहीं थी, तो उसकी मदर को भूख लगा, और उसके बाद जो वो आपका मैजिक पॉट था, वो जब पॉरेज बनाने लगा, तो वो सारा बना बना करके वो सारा
ओवरफ्लो करने लगा। उसको बंद करना उसे आ ही नहीं रहा था। वो स्टॉप पॉट कर रही थी, कभी कुछ बोल रही थी, कभी कुछ बोल रही थी, लेकिन वो पॉट स्टॉप हो ही नहीं रहा था। उसे बोलना था स्टॉप पॉट स्टॉप, तो वो इसे मालूम ही नहीं था उसको ये चीज। तो कौन फिर वो पॉरिज खाने के लिए कौन कौन आ गया? तो जो पूरी विलेज जो थी वो सब पॉरिज खाने के, क्योंकि वो पूरा रोड वोड सब जगह फैल गया, तो पूरी जो विलेज थी वो पॉरिज खाने के लिए आ गई। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? द होल विलेज केम टू ईट द पॉरिज। ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज बी पे। टिक वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इसमें आपको जो सही हो उसमें ट्रू पे टिक लगा दीजिए, जो गलत हो उनमें फॉल्स पे आप टिक लगा देंगे। तो फर्स्ट है इसमें, अनुषा मिस्ड हर मदर। तो जो अनुषा जो है वो शिवानी के घर गई थी, तो कुछ देर बाद जब शाम हो गई तो उसको अपनी मदर की याद आने लगी थी ना। तो इसका क्या मतलब हो गया कि वो अपनी मदर को मिस कर रही थी। तो इसका फर्स्ट का क्या हो जाएगा? अनुषा मिस्ड हर मदर, आप यहाँ ट्रू पे टिक लगा देंगे। फिर सेकंड है, द गर्ल्स पेरेंट्स वर प्राउड ऑफ हर। तो स्पोर्ट्स डे में जब वो जो गर्ल उस रेस में तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, लेकिन क्योंकि उसने हेल्प की थी उस बच्चे की, तो इसीलिए मैडम ने शायद बता दिया होगा सबको। तो जो चीफ गेस्ट ने उस गर्ल को प्राइज दिया और उसका नाम अनाउंस किया गया। तो उसको बहुत प्राउड फील हुआ और उसके मदर फादर को भी बहुत प्राउड फील हुआ। ठीक है, काफी गर्व हुआ उसके ऊपर। तो द गर्ल्स पेरेंट वर प्राउड ऑफ हर, तो इसमें आप ट्रू पे टिक लगा देंगे। फिर थर्ड है, स्वीट फॉल्स इज अ वेल नोन पिकनिक स्पॉट विथ ह्यूज वाटरफॉल्स। जो स्वीट फॉल्स है ये एक वेल नोन पिकनिक स्पॉट है विथ ह्यूज वाटरफॉल्स। तो ये सही बात है। ये जो शिलोंग में ये एक ह्यूज वाटरफॉल्स है विथ अ वेल नोन। यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। बेटा ये हमने गलती से बेटा ये थर्ड वाला फॉल्स लिख दिया, ये ट्रू है। ठीक है, थर्ड वाला इसको आप ट्रू कर लीजिएगा। ठीक है। फिर फोर्थ है, तानिया एंड रिया डिड नॉट लाइक शिलोंग। जो तानिया और रिया जो थी उन लोगों को शिलोंग पसंद नहीं आया। दे डिड नॉट लाइक शिलोंग, तो ये बात गलत है। दे बोथ लाइक्ड शिलोंग। ओके, तो ये फॉल्स पे आप टिक कर लेंगे इसमें फोर्थ में। फिर फिफ्थ है, सीमा एंड साक्षी वर हैप्पी टू ट्रेवल इन अ मेट्रो। जो सीमा और साक्षी हैं उनको मेट्रो में ट्रेवल करना बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा उनको। तो ये बात भी ट्रू है। मेट्रो राइड जो चैप्टर है, वो लोग जब दिल्ली आई थी तो वो मेट्रो में बैठी थी और उनको बहुत मजा आया था। तो इसमें भी आप ट्रू पे टिक कर लेंगे। ओके। फिर एक्सरसाइज सी देखिए, इसमें क्या है आपका फर्स्ट, सॉरी, ये चूज द राइट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। इसमें आपको जो सही ऑप्शन है उसको आपको इसमें ब्लैंक को फिल करना है। तो इसमें फर्स्ट देखिए, शिवानी हैड डैश टॉय। तो शिवानी के पास कैसे टॉयज थे? तो अनुषा क्या बताती है, उसके पास बहुत ही लवली टॉयज थे ना, बहुत अच्छे अच्छे टॉयज थे। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? शिवानी हैड लवली टॉयज। फर्स्ट में आपका हो जाएगा लवली, शिवानी हैड लवली टॉयज। फिर सेकंड देखिए, डैश गेस्ट्स वर इनवाइटेड। तो कौन से गेस्ट बुलाए गए थे? स्पेशल की चीफ। तो चीफ गेस्ट को इनवाइट किया गया था ना उसमें स्पोर्ट्स डे पे। तो चीफ गेस्ट्स वर इनवाइटेड, तो यहाँ पे चीफ लिख देंगे आप। फिर थर्ड है, फॉर द पॉट टू स्टॉप कुकिंग रीमा सेज स्टॉप पॉट स्टॉप और स्टॉप कुक। तो इसमें से कौन से वर्ड्स बोले जाते थे जब पॉट स्टॉप कर देता था कुकिंग? तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? ये ए वाला, स्टॉप पॉट स्टॉप। ठीक है। फिर फोर्थ देखिए, द चाइल्ड विल प्ले डैश विद द किटी। तो जो चाइल्ड था लिटिल किटी पोएम में, वो कैसे प्ले करता था? केयर, बहुत ही जेंटली, बहुत ही अच्छे से प्ले करता था, या बहुत ही केयरलेसली, बहुत ही लापरवाही से प्ले करता था? तो हमने पोएम में क्या देखा? ही यूज्ड टू प्ले जेंटली विद द किटी। ओके, तो द चाइल्ड विल प्ले जेंटली विद द किटी। फिर फिफ्थ देखिए, द ड्राइव फ्रॉम गुवाहाटी टू शिलोंग टेक्स डैश आवर्स। तो गुवाहाटी से शिलोंग जाने में कितने आवर्स लगते हैं? तो इसमें हमने चैप्टर में पढ़ा है कि उसमें गुवाहाटी टू शिलोंग इट टेक्स अबाउट 3 आवर्स। ओके, तो ये 3 वाले पे आप इसमें ब्लैंक में फिल कर लीजिएगा। फिर सिक्स्थ है आपका, अ स्टेयर दैट मूव्स इज कॉल्ड एन। ये किस इस मेट्रो राइड चैप्टर से है, जिसमें
वो एस्केलेटर लगे हुए थे जब मेट्रो स्टेशन पे ना, तो जो स्टेयर जो अपने आप मूव करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्केलेटर बोलते हैं कि लिफ्ट बोलते हैं? लिफ्ट तो सीधे ऊपर जाता है ना, एस्केलेटर में स्टेप्स बने होते हैं जो कि ऊपर ले जाते हैं। तो क्या होगा, स्टेयर दैट मूव्स इज कॉल्ड एन एस्केलेटर। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज डी पे। रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, पुट अ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस। तो इनको आपको, ये जंबल लप सेंटेंस है, इसको आपको ठीक करके लिखना है, और आपको कैपिटल लेटर से आपको स्टार्ट करना रहेगा, और लास्ट में आपको अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगाना है, और अगर नॉर्मल ऐसे कोई सेंटेंस है तो आपको लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, तो फर्स्ट है द प्लांट्स वाटर आई डेली, तो इसका क्या हो जाएगा, आई वाटर द प्लांट्स डेली। उसके बाद आई आप कैपिटल से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर सेकंड है आपका ड्राइव यू शुड केयरफुली, तो इसका क्या हो जाएगा, यू शुड ड्राइव केयरफुली, तुम गाड़ी अच्छे से चलाया करो, सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाया करो, यू शुड ड्राइव केयरफुली, फिर फुल स्टॉप लग जाएगा। फिर थर्ड है आपका द मेक्स स्पाइडर अ वेब, तो उसका क्या हो जाएगा, स्पाइडर, द स्पाइडर मेक्स अ वेब, द स्पाइडर मेक्स अ वेब, फिर आप फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है बेटा, तो ये अब हम लोग वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। अब हम लोग बेटा वर्कशीट नंबर 2 करते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड आलिया लव, तो आलिया बेटा एक गर्ल थी ना जो कि जिसे कि फ्लावर तोड़ना बहुत पसंद था। वो क्या करती थी, फ्लावर तोड़ करके एक फ्लावर पॉट में लगा कर अपने घर में रखती थी। ठीक है, तो इसमें उस पर उसके बाद एक फेरी आती है, जो एक फेरी आके फिर उसको बताती है कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए, तो फिर वो उसको प्रॉमिस करती है, क्योंकि उसने क्या किया था, फेरी ने सब कुछ ब्राउन कलर कर दिया था, तो हर चीज़ खराब, अच्छा नहीं लग रहा था ना, तो फिर उसने प्रॉमिस करती है कि अब वो फ्लावर नहीं प्लग करेगी। तो इसका फर्स्ट का क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड आलिया लव, तो इसका आंसर हो जाएगा, आलिया लव टू प्लग फ्लावर्स एंड पुट देम इन अ वे इन हर हाउस, तो क्या करती थी कि फ्लावर तोड़कर उनके एक फ्लावर पॉट में करके अपने घर में रख लेती थी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्माइल एट समवन, ये आपकी एक पोएम है, आई स्माइल उसी से है। तो जब आप किसी को देख के मुस्कुराते हैं, स्माइल करते हैं, तो वो भी पर्सन आपको स्माइल बैक करता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा, व्हेन वी स्माइल एट समवन द सॉरी व्हेन वी स्माइल एट समवन देन ही सी विल स्माइल बैक, यहाँ पे देन आ जाएगा, देन ही कॉमा सी विल स्माइल बैक। जब हम किसी को देख के मुस्कुराते हैं तो वो भी पर्सन गर्ल गर्ल होगा, तो ही स्लैश सी हमने लिखा है। ठीक है, ही स्लैश सी विल स्माइल बैक, तो वो वापस स्माइल करता है। ठीक है, फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ट्रेवलर वांट फ्रॉम द विलेजर, जो ट्रेवलर था वो विलेजर से क्या चाह रहा था, ये आपकी जो स्टोन सूप करके आपका जो चैप्टर है उससे है। तो उसमें ट्रेवलर क्या कर चाहता था, वो लोग क्या करते थे, वो लोग एक दूसरे, सब लोग भूखे रहते थे, खाना पीना उन लोगों का बहुत गरीबी थी, लेकिन वो एक दूसरे से शेयर नहीं करते थे कोई भी सामान। तो ट्रेवलर क्या चाह रहा था कि ये लोग आपस में शेयर करना सीखें। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि वो स्टोन सूप बनाऊंगा, फिर किसी से वो साल्ट लेता, किसी से पोटैटो लेता, किसी से वाटर मांगता, किसी से मिल्क मांगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द ट्रेवलर वांट फ्रॉम द विलेजर, तो इसका आंसर हो जाएगा, द ट्रेवलर वांटेड टू टीच द विलेजर्स टू शेयर, तो वो क्या चाह रहा था ट्रेवलर कि इन जो विलेजर्स हैं उनको शेयर करना सिखाना चाह रहा था। ठीक है, फिर क्वेश्चन फोर्थ है आपका, वेयर डिड बेल ओपन द स्कूल फॉर डीफ इन अमेरिका, जो ग्राहम बेल थे उन्होंने डीफ स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए स्कूल ओपन किया था ना अमेरिका में, तो किस जगह पे ओपन किया था, तो बेल एस्टेब्लिश्ड द स्कूल फॉर द डीफ इन बॉस्टन अमेरिका इन 1872, उन्होंने 1872 में बॉस्टन अमेरिका का एक शहर है बॉस्टन, वहां पे स्कूल एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट हेल्प्स टू मेक अर्थ हैप्पी, अर्थ को क्या चीज हैप्पी करने में हेल्प करती है, ये आपकी जो एक पोएम है लिटिल मोमेंट्स, ठीक है, सॉरी लिटिल थिंग्स, इससे है ये आपका ना लिटिल थिंग्स।
तो इसमें अर्थ को क्या चीज हैप्पी करती है, अर्थ किससे खुश होती है? तो इसमें पोएम में दिया हुआ लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस एंड लिटिल वर्ड्स ऑफ लव मेक अवर हार्ट हैप्पी, मतलब कि हमारे कुछ अच्छे शब्द, ठीक है, और लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, और हमारी कुछ अच्छे कर्म जो जिससे हमारी काइंडनेस, हमारी दयालुता दिखे, उससे जो हमारी जो अर्थ है वो खुश होती है, जो हमारी धरती माता है वो हमसे खुश होती है, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डू लिटिल मोमेंट्स मेक अप, जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं वो क्या बनाते हैं? लिटिल मोमेंट्स जो हमारी अच्छाई के जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं वो भी इसी पोएम में था, तो इसका आंसर हो जाएगा लिटिल मोमेंट्स मेक द माइटी एजेस ऑफ इटर्निटी, जो लिटिल छोटे छोटे जो हमारे अच्छे कर्म हैं वो क्या बनाते हैं, वो माइटी एजेस, वो अनंत काल तक मतलब उसे याद किया जाता है, माइटी एजेस, वो बहुत ही जो माइटी एजेस मतलब कि जो युग युगांतर तक, जिसे कहते नहीं है युग युगांतर तक वो चीज याद किया जाता है, वो ऑफ माइटी एजेस ऑफ इटर्निटी, इटर्निटी मतलब अनंत काल तक। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ फिर सॉरी, फिर आपका ये आ गया ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में फर्स्ट देखिए, आलिया यूज टू गो टू द पार्क, तो इसमें आपको जो ट्रू है तो ट्रू पे टिक कीजिएगा, अदरवाइज फॉल्स पे टिक कर दिया। आलिया यूज टू गो टू द पार्क, तो चैप्टर में जो आलिया प्लग कहाँ से फ्लावर प्लग करती थी, वो गार्डन से प्लग करती थी, तो इसमें आप फॉल्स पे टिक कर देंगे, ठीक है। फिर एन ओल्ड वुमन मिल्क हर गोट, एक बूढ़ी औरत ने अपनी अपनी बकरी का दूध निकाला, तो ये बात सही है, जो स्टोन सूप चैप्टर में है उसमें यही था कि एन ओल्ड वुमन मिल्क हर गोट, तो यहाँ ट्रू पे आप टिक कर देंगे। फिर थर्ड है टेलीफोन आर नॉट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ, जो टेलीफोन है वो हमारी लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है, तो ये बात गलत है, टेलीफोन जो है वो हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन गए हैं, ठीक है, उससे हम बहुत ही जल्दी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो टेलीफोन ये आप ट्रू ये फॉल्स पे टिक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें है नॉट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, तो इसमें आप फॉल्स पे टिक कर दीजिएगा। फिर फोर्थ है आलिया प्रॉमिस द फेरी दैट सी विल नॉट प्लक फ्लावर्स, जो आलिया है उसने फेरी जो परी थी उसको प्रॉमिस किया कि वो कभी भी फ्लावर प्लक नहीं करेगी, तो ये बात सही है, यहाँ आप ट्रू पे टिक कर देंगे। फिर हम आते हैं एक्सरसाइज सी पे, द फेरी टोल्ड, ये इसमें आपको जो भी दो ऑप्शन दिए, जो भी राइट वर्ड है उससे अपना ब्लैंक को फिल करना है। तो फर्स्ट है द फेरी टोल्ड आलिया टू नॉट प्लक ग्रास या फ्लावर, तो फेरी क्या कहती है, क्या प्लक करने के लिए मना करती है, टू नॉट टू प्लक फ्लावर्स, ठीक है, फर्स्ट में आपका आ जाएगा फ्लावर। फिर सेकंड है आ स्माइल इज अ डैश थिंग, तो स्माइल पोएम में क्या है कि स्माइल कैसी थिंग है, डेंजरस थिंग है, फनी थिंग है, तो स्माइल क्या थी, हमने पोएम में क्या पढ़ा था कि फनी थिंग है, फनी थिंग क्यों थी कि अगर आप किसी को देख के स्माइल कीजिए तो वो भी स्माइल बैक करेगा और फिर सबको मुस्कुराने लगेगा, ठीक है, तो इसे फनी थिंग बोला है पोएट ने ना, तो इसमें फनी आ जाएगा। फिर आपका थर्ड है द ट्रेवलर वांटेड सम फूड एंड शेल्टर या मनी, जो ट्रेवलर आया था वो कुछ फूड और मतलब रहने की जगह और खाना चाह रहा था या पैसे चाह रहा था, तो हमने क्या पढ़ा है स्टोन सूप वाले चैप्टर में कि द ट्रेवलर वांटेड फूड एंड शेल्टर, ठीक है। फिर फोर्थ है आपका बेल मैरिड मेबल हबर्ड इन 1877 और 72, तो मेबल हवार्ड को उन्होंने कब मैरी किया था, कब उनसे शादी की थी, उन्होंने मेबल हवार्ड जो उनकी एक डीप स्टूडेंट थी उनसे उन्होंने 1877 में उनसे मैरिज की हुई थी उनकी, 1872 में तो उन्होंने अपना स्कूल स्टेब्लिश किया था, ठीक है, तो यहाँ पे आप 1877 कर दीजिएगा। फिर वन नाइट अ डैश केम टू द विलेज, तो वन नाइट कौन आया था, अ मर्चेंट या ट्रेवलर, तो स्टोन सूप चैप्टर से ये भी है, तो वन नाइट अ ट्रेवलर केम टू द विलेज, इसमें आप ट्रेवलर कर देंगे, ठीक है। फिर हाँ कंप्लीट द सेंटेंस विद द सिंपल फ्यूचर टेंस ऑफ द गिवन वर्ब, तो बेटा इसमें आपको क्या करना है, आपको सिंपल फ्यूचर टेंस से आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी वर्ब होता है, जो वर्ब की रूट फॉर्म होती है, मतलब गो गोइंग वगैरह नहीं, जैसे गो कम, तो ये हम लोग एज इट इज यूज कर लेंगे, ये जो वर्ब की रूट फॉर्म जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग एज इट इज यूज करते हैं और साथ में
क्योंकि फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, सिंपल फ्यूचर की, तो स्टार्टिंग में हम या तो विल लगाते हैं या शैल लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट है आई डैश फॉर शॉपिंग टुमारो, तो अब इसमें आई, या तो हम लोग लगाएंगे आई विल गो फॉर शॉपिंग टुमारो या आई शैल गो फॉर शॉपिंग टुमारो। तो अब इसमें बेटा एक नियम है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि आई और वी, आई वी यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग हमेशा शैल लगाएंगे, ठीक है। आई आ रहा होगा या वी आ रहा होगा तो उसके साथ हम लोग हमेशा शैल लगाएंगे। और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन मतलब जैसे कि किसी का नाम यू, जैसे हम आपको यू करके बात कर रहे हैं यू, तो वो क्या हो गया आपका सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन क्या हो गया, जैसे ही सी किसी और के लिए बात कर रहे हैं तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, विल। सेकंड पर्सन के लिए भी विल लगाएंगे और थर्ड पर्सन के लिए भी विल लगाएंगे, और साथ में रूट फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा, ठीक है। तो इसमें ये चीज ध्यान रखिएगा, आई के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस आई और वी के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, शैल। शैल और जो रूट फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब जो वर्ब होगा, जो रूट फॉर्म में जो वर्ब होता है, जैसे गो, वॉक, रन, ये सब आपके रूट वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। तो उनको एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। तो और क्या यूज करेंगे, आई वी के साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं। और यू अगर आ रहा होगा, यू मतलब सेकंड पर्सन, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट पर्सन, आई वी हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, ठीक है। यू क्या हो गया आपका सेकंड पर्सन, ठीक है। तो यू के साथ हम क्या लगाएंगे, विल, ठीक है, विल और रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि रन, कट, ये सब से एज इट इज लिखेंगे। और अगर थर्ड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन का मतलब हो गया ही, सी, दे, थर्ड पर्सन, ही, सी, या किसी का नाम लेकर के, कि रीना ने ये किया, किसी किसी भी का नाम लेकर के, तो वो सब आपका थर्ड पर्सन में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, थर्ड पर्सन के साथ हम लोग ही, इसके साथ भी हम लोग विल का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जैसे आपका फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई डैश फॉर शॉपिंग टुमारो, तो अब आई क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, मैं अपने लिए बात कर रहा हूं, यानी कि फर्स्ट पर्सन, आई और वी ये फर्स्ट पर्सन में आता है। तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, आई सेल गो फॉर शॉपिंग टुमारो, क्या हो जाएगा, आई सेल गो फॉर शॉपिंग टुमारो। फिर सेकंड है साक्षी डैश फ्रॉम मंडे। अब साक्षी क्या है, मैं किसी से बात कर रहा हूं और साक्षी के लिए बात कर रहा हूं, साक्षी विल कम फ्रॉम मंडे, साक्षी मतलब मंडे से आएगी। तो साक्षी क्या हो गई, साक्षी थर्ड पर्सन हो गया आपका। तो उसके साथ भी हम लोग विल और रूट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, तो साक्षी विल कम फ्रॉम मंडे, ठीक है। फिर थर्ड देखिए, वी डैश टुमारो, वी क्या हो गया, वी भी आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, तो हमने वी के साथ क्या बताया था, वी शैल, ठीक है। तो वी शैल स्पीक टुमारो, इसका क्या क्या हो जाएगा, वी शैल स्पीक टुमारो। फिर फोर्थ देखिए, ही डैश द मूवी नेक्स्ट वेडनेसडे। अब ही कौन हो गया, ही आपका थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है, ही, सी। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, ही विल फिर वॉच द मूवी नेक्स्ट वेडनेसडे, ही विल वॉच द मूवी नेक्स्ट वेडनेसडे। ये देखिए आपका ये रूट फॉर्म है, तो हम लोग इसको एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। फिर देखिए, सम डे आई डैश अ बुक, तो अब आई के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, आई क्योंकि आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया, तो आई के साथ हम लोग सेल लगाएंगे। तो सम डे आई सेल, और राइट रूट फॉर्म वर्ब है, राइट, राइट क्या है, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो क्या हम लोग लिखेंगे, सम डे आई सेल राइट अ बुक, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज एफ पे। ये आपके ये सॉरी, ये लास्ट आपकी फिर ये एक्सरसाइज ई है बेटा, ठीक है। एक्सरसाइज ई पे आते हैं हम लोग। इसमें क्या है, ऐड
ing टू द फॉलोइंग वर्ब। तो ing आप कब लगाते हैं, जब हमें किसी एक्शन में कंटिन्यूटी शो करनी होती है कि कोई एक्शन कंटिन्यूअस चल रहा है। दे आर प्लेइंग मतलब वो लोग खेल रहे हैं, ही इज वॉकिंग वो चल रहा है। तो किसी भी एक्शन में अगर कंटिन्यूटी दिखानी होती है वो कि कोई एक्शन कंटिन्यूअस चल रहा है, तो उसमें हम लोग ing ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो राइड का क्या हो जाएगा, राइड आपका रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो उसका क्या हो जाएगा राइडिंग। हाइड का हाइडिंग, कट का कटिंग, फ्लाई का फ्लाइंग। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, अब ये आपकी बुक पूरी ओवर हो गई है, आप लोग पढ़ते रहिएगा, हम बीच में किसी दिन फिर आपका टेस्ट लेंगे। ओके बेटा, बाय, टेक केयर। कुछ प्रॉब्लम होगी तो हमसे पूछ जरूर लीजिएगा।